तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम 11th और 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए थर्ड यूनिट टेस्ट यानी 3G एकम कसौटी का ये सर्कुलर लेकर हाजिर हुए। ये सर्कुलर आप क्लियरली पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे, मगर इसकी सारी डिटेल स्लाइड्स के अंदर हमने दी है। जैसे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होने वाली है, कब होने वाली है, आपका कोर्स क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, चैप्टर्स के नाम और काफ़ी कुछ मैं ये लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। ये इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरे सभी दोस्तों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप ध्यान से सुन ले। ये जो एग्ज़ाम अभी हेल्ड होने वाली है, थर्ड यूनिट टेस्ट एकम कसौटी 3, वो 11-12 कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ली जानी है। और इस टेस्ट के बारे में मैं और माहिती आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इसका जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का रहेगा और आपको ये पेपर कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। यू विल हैव 1 आवर। ये एग्ज़ाम जो है वो डेट 26, 27, 28, 29 सितंबर को ली जानी है। यानी 4 सब्जेक्ट की ये एग्ज़ाम होगी और इसके पेपर्स जो है वो स्कूल में से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरी चैनल में भी मैं इसके लिंक जो है वो आपको रख दूंगा एग्ज़ाम डेट के करीब। और इसका सबमिशन जो है वो आपको टिल 5/10/2020 यानी 5/10/2020 तक जमा कर देने। इससे पहले आपको जमा करवा देने, ये लास्ट डेट है। तो ये आपकी सबमिशन की डेट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है वो 11th कॉमर्स से मैं स्टार्ट करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले 11th कॉमर्स स्टेटिस्टिक्स यानी आंकड़ा शास्त्र से अगर हम बात करते हैं तो आपको चैप्टर 1, 2 और 3 आएगा। यानी माहितीનું એકત્રીકરણ, માહિતીનું નિરૂપણ અને મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન માપ 1। इंग्लिश मीडियम के लिए भी चैप्टर की सीरीज यही रहेगी। आपको स्टेटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 करना रहेगा स्टेटिस्टिक्स के लिए, प्लीज़ नोट। और अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में आपको चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 करना रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी खास सुन ले। गुजराती मीडियम वालों के लिए ये चैप्टर का नाम है आयोजन, व्यवस्था तंत्र और कर्मचारी व्यवस्था। आयोजन यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। ये 3, 4, 5 चैप्टर आपको करने रहेंगे। दोनों मीडियम के बच्चे इसे ध्यान से सुन लें। आफ्टर दैट अगर हम कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की लैंग्वेज 1 फर्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं तो रीडिंग 1 में फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री, वुडमैन स्पेयर दैट ट्री पोएम। सप्लीमेंट्री रीडिंग में पेंगुइन माय फ्रेंड एंड माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये चैप्टर 11th कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के अंदर भी इंग्लिश मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के लिए 11th स्टैंडर्ड वालों के लिए रहेगा। आप प्लीज़ नोट कर ले इसे। और 11th कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए 4th लैंडस्केप ऑफ सोल, रीडिंग 2 में द एड्रेस एंड द पोएम लेबमम टॉप, ये आपको पूछेंगे। तो आप इसको नोट कर ले। लैंडस्केप ऑफ सोल, द एड्रेस एंड लेबनम टॉप, ये आपको पोएम जो है वो आना रहेगा। अब हम 12th कॉमर्स की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 12th कॉमर्स के स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट की। कोड है 135। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आएगा। सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर, सुरेख सहसंबंध, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, ये आपको 3 चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो आने वाले हैं। तो आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर ले। इसके वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। ये फिलहाल आपको 25 मार्क्स का वेटेज रहेगा इसमें। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स OC की, तो उसमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 आना रहेगा। चैप्टर नंबर 3 धंधाकीय सेवाओं 2, चैप्टर नंबर 4 माहिती संचार, ई-कॉमर्स અને આઉટસોર્સિંગ, ચેપ્ટર નંબર 5 ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો પાર્ટ 1 भाग 1, ये आपको करना रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो जो गुजराती मीडियम में हैं उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट 3 रेड स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज, यूनिट 4 का फर्स्ट द एडजस्टमेंट और यूनिट 1 में टू ब्लाइंड डीप फिश पोएम जो है वो आपको आने वाला है। तो आप इसको नोट डाउन कर ले। ये गुजराती मीडियम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर्स है।
और अगर हम 11th कॉमर्स के लिए बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ओसी के लिए वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन में प्रकरण 3 धंधाकीय सेवाओं 2, प्रकरण 4 माहिती संचार ई कॉमर्स आउटसोर्सिंग और चैप्टर नंबर 5 धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपों भाग 1 ये चैप्टर आने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर के नंबर नोट कर ले, 3, 4, 5 रहेंगे। 11th साइंस के अंदर 11th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 वर्गीकरण अने आवर्तिता यानी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बंधन अने आणवीय रचना। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स 052 इसका कोड है और आपके चैप्टर नंबर 3 और 5 रहेंगे, ये नोट कर ले प्लीज। और इसी के साथ हम 11th साइंस के दूसरे सब्जेक्ट यानी फिजिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में आपको प्रकरण नंबर 3 सुरेख पथ पर गति, चैप्टर 4 समतलमा गति, चैप्टर नंबर 5 गतिना नियमों। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सिर्फ नंबर को नोट कर ले, आपको 3, 4 और 5, मुझे 5 नंबर का पता है आपको, मोशन लॉ ऑफ मोशंस जो है वो आने वाला है और 3, 4, 5 आपके ये चैप्टर्स रहेंगे। और इसी के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं 12th साइंस की ओर, तो 12th साइंस में केमिस्ट्री के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट कोड है 052, उनको केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 6 धातु कर्म विधि, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक गतिकी। यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर नोट कर ले, 3, 6 और 4 आपको चैप्टर आने वाले हैं। और साइंस के जो स्टूडेंट है 12th साइंस के, उनको फिजिक्स के अंदर भौतिक विज्ञान में आने वाला है विद्युत प्रवाह यानी चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 गतिमान विद्युत भार अने चुंबकत्व। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 करना है फिजिक्स के अंदर। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आते हैं आप उसको नोट्स कर लें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।